कि मैं चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, कि चलता रहूँगा मैं पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, और या तो मंजिल मिलेगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3, जो कि चैप्टर हमारा थर्ड स्टार्ट कर रखा है हमने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्लास 11 से। आज ही हमारा इस टॉपिक पे लेक्चर थर्ड है। तो एक्सरसाइज 3.3 में साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, मैं ये टॉपिक करवाने से पहले हर एक लेक्चर में ज़रूर बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले वाली वीडियो देख ले, क्योंकि सारे के सारे फार्मूले उसी से इसमें यूज हो रहे हैं। वो जो टॉपिक फार्मूले वाली वीडियो जो मैंने डाल रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं बार बार बोलता हूँ, उन फार्मूलों को आप जो है रट लें बिल्कुल, ठीक है। तो आइए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। इसने कहा कि टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहा कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 और माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस कोस पाई बाय 3 होल स्क्वायर और माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 होल स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज अगर मान लिया मेरे पास ऐसा है साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बट परंतु यदि साइन एक्स और इस सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, थीटे का स्क्वायर है, और इसको मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखूँ, तो वो मेरा क्या होगा, गलत होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब साइन पाई बाय 6, पाई की वैल्यू हमें पता है कि जब हमारा 1 डिग्री होता है वो 180 मतलब पाई के इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो है हम कितनी लेंगे, 180 लेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा ये 180 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये हो गया मेरे पास कितना, साइन 30 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद कोस 180 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 60, इसका स्क्वायर, और माइनस में टेंजेंट 180 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 45 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। साइन 30 वैल्यू होती है साइन 30 की 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज। कोस 60 की वैल्यू होती है, ये भी 1/2 ही होती है। कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। माइनस में टेंजेंट 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ओके, एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया एलसीएम, 4। कितना हो गया ऊपर, 1 + 1, और 4 को यदि मैं 1 से गुणा करूँगा, भाग करूँगा तो 4 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 4, तो कितना हो गया, 1 + 1 2, 2 - 4 डिवाइड में 4, दैट इज़ कितना हो गया, -2/4। सोल्व किया तो कितना आ गया, 1/2, -1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आ गई ना। हैंस वेरीफाई द रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड लिख दी, हैंस वेरीफाई दी रिजल्ट। बोलो कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या है लेफ्ट हैंड साइड में। इसने कहा कि 2 साइन पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट दिया है ना, कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इनटू में कोस स्क्वायर पाई बाय 3, ये दे दिया। पहले तो सेम वही काम, इनके स्क्वायर को बाहर लिखें। 2 साइन पाई बाय 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 और इसका होल स्क्वायर और कोस पाई बाय 3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पाई बाय 6 ये 30 हो गया, पाई बाय 3 ये 60 हो गया, लेकिन 7 पाई बाय 6 इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको हमें क्वाड्रेंट में जाके चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे वो देखें। 2 की जगह 2 एज इट इज, इसको हमने लिखा कितना, साइन 30, इसका होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट, स्क्वायर को तो बाहर, पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बोलो लिख सकते हैं ना।
पाई प्लस पाई बाय 6, 6 पाई प्लस पाई कितना हो गया 7 पाई, तो पाई प्लस पाई बाय 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। कोस 60, कोस 180 डिवाइड में 3 कितना हो गया, 180 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 60 डिग्री, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, हो गया नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते तो सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते, इसको हम क्वाड्रेंट में यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर होता है हमारा पाई, ठीक है। अब पाई प्लस करेंगे तो हम आएंगे किस में, थर्ड में, माइनस करेंगे तो सेकंड में, हम किस में आएंगे, थर्ड में। थर्ड में पॉजिटिव होता है टेंजेंट और कोट, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं इसमें नेगेटिव होते हैं। और पाई पे फंक्शन हमारा क्या होता है, नो चेंज, क्या होता है पाई पे फंक्शन, नो चेंज। क्वाड्रेंट बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, फॉर्मूले वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये होगा, ये हो जाएगा मेरे पास, चलो यहीं पे करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसी में। 2 sin 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में कोसिकेंट पाई, पाई पे फंक्शन नो चेंज, तो कोसिकेंट की जगह तो आ गया कोसिकेंट, कोसिकेंट की जगह तो आ गया कोसिकेंट, प्लस किया तो हम आए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू, थर्ड में कोसिकेंट होता है नेगेटिव तो माइनस का निशान, और थीटा, थीटा की वैल्यू है पाई/6, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। फिर से समझो, पाई, पाई पे फंक्शन नो चेंज तो कोसिकेंट का कोसिकेंट, प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पॉजिटिव कौन है, टेंजेंट और कोट, कोसिकेंट क्या है नेगेटिव तो माइनस साइन, थीटा, थीटा की वैल्यू है पाई/6, तो पाई/6 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कोस 60, कोस 60 होता है कितना, √3/2, सॉरी 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, कितना होता है कोस 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर यहाँ तक, आगे सोल्व कीजिए। 2 एज इट इज, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, प्लस का निशान, माइनस का स्क्वायर प्लस, कोसिकेंट 30 साइन 30 होता है 1/2, उसका उल्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इनटू में 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल भाई ये 2 से 1 से कैंसिल, आधा और 1 और आधा कितना हो गया 1.5, 1.5 की वैल्यू कितनी होगी 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने शायद वेरीफाई करना था, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ठीक है। कर लोगे, आ गया समझ में, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर पीछे करके आप इसको वीडियो को देख लें, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आप एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लिया करो, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्यूशन खुद किया करो, फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करो। थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक एक करके सारे के सारे पार्ट करवाऊंगा, छुड़वाऊं नहीं मैं एक भी, सारे के सारे सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्या क्या है, कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसिकेंट 5π/6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई/6, और वो कह रहा है कि सॉल्यूशन जो है इसका 6 के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं, पहले तो सेम वही बात भाई, जो स्क्वायर वाले हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। कोट पाई/6 है तो मैं पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अभी बताया था यहाँ पर जो रिजल्ट लिखा था पहले वाले में, ठीक है। प्लस कोसिकेंट, अब 5π/4 इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसको मैं पाई माइनस पाई/6 लिख सकता हूँ, प्लस में 3 टेंजेंट कितना है पाई/6, और इसका स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। बोलो क्लियर यहाँ तक। कोट 30 हो गया ये, तो कोट 30 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस में इसको सोल्व करते हैं, फिर से क्वाड्रेंट बनाना पड़ा, पाई आ गया यहाँ, ठीक है। पाई पे फंक्शन नो चेंज, तो कोसिकेंट की जगह क्या हो गया कोसिकेंट, माइनस किया तो सेकंड में आफ्टर स्कूल तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव, तो मेरे पास कोसिकेंट ही है तो थीटा की वैल्यू पाई/6, ये थीटा होता है हमारा, तो प्लस आ गया, समझ में आ गई बात। प्लस 3 टेंजेंट पाई/6, इसका मतलब टेंजेंट 30 डिग्री हो गया, पूरे का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे सोल्व किया हमने इसको, कोट 30 टेंजेंट 30 होता है 1/√3, उसका उल्टा √3, तो √3 का क्या हो गया स्क्वायर। कोसिकेंट 30 साइन 30 होता है कितना 1/2, उसका उल्टा किया तो कितना हो गया 2, प्लस 3 टेंजेंट 30 1/√3 होता है, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। क्लियर ये स्टेप, आगे बढ़िए। √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3,
+2 प्लस में 3, 1 का स्केयर 1, √3 का स्केयर 3, 3 से 3 1 पे कैंसिल, 2 और 3, 3 और 2 5 और ये कितना हो गया 6, इक्वल टू क्या आ गया भैया राइट हैंड साइड। यही हमने वेरीफाई करना था। बोलो कर लोगे, हो जाएगा ना आसानी से। तो आसान है, कुछ भी नहीं है, बस क्वाड्रेंट आपको इन क्वेश्चन के लिए आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए। आप यूं मान के चलो कुछ ही सेकंडों में आप जो है इनका आंसर बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड, क्या क्या क्वेश्चन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसने कहा कि 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 और प्लस में 2 सीकेंट स्क्वायर π/3, और वो कह रहा है कि रिजल्ट जो है हमारा वो इक्वल आना चाहिए 10 के। देखते हैं, सबसे पहला वही काम, 2 साइन 3π/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर को ऊपर ले लिया, 2 कोस π/4 और स्क्वायर को हमने यहाँ ले लिया, प्लस 2 सीकेंट π/3 और स्क्वायर को कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। बोलो क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़िए। 2 की जगह 2 एज इट इज, सीकेंट की जगह सीकेंट, क्या इसको, क्योंकि 3π/4 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं ना भाई। 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे 3 पाई ही आ जाएगा। प्लस आगे बढ़िए, 2 कोस π/4 होता है 45, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 सीकेंट 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, फिर से वही बात, पाई हमारा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सोल्व कीजिए इसको, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 2 की जगह 2 एज इट इज, सीकेंट पाई, पाई पे नो चेंज, तो सीकेंट की जगह तो सीकेंट, माइनस किया तो सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, हमारे पास है सीकेंट तो माइनस का निशान आगे, और थीटा कितना है π/4 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बताओ क्लियर ये चीज, आगे बढ़िए। ये हो गया मेरे पास कितना 2 कोस π/4 कोस 45 1/√2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2 सीकेंट 60, कोस 60 होता है 1/2, उसका उल्टा कीजिए, कोस 60 होता है √3/2, उसका उल्टा कीजिए 2/√3, यही हो गया ना। कोस 60 पे कितना होता है, सॉरी हर बार गलत लिख देता हूँ, ये वैल्यू क्या होती है, ये कोस 60 होता है 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। उसके बाद 2 एज इट इज, सीकेंट 45 कितना होता है, सीकेंट 40 कोस 45 होता है 1/√2, उसका उल्टा √2, तो माइनस में √2 का स्क्वायर, प्लस में 2 एज इट इज, इसका स्क्वायर किया तो नीचे 2 आ गया, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8। यहाँ पर सोल्व कीजिए, कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए ना, तो जरा सी मिस्टेक हो रही है भाई हमारे से, कहीं ना कहीं जरा सी मिस्टेक जो है वो हो रही है। 4th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 3π/4 ठीक है, सीकेंट होता है 1/√2, उसका उल्टा किया √2, कितना हो गया ये, ओहो ठीक है, यहाँ पर 1 आना चाहिए ना, ओ साइन था भाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सीकेंट नहीं, कितना था साइन था। ठीक है, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या था, सीकेंट नहीं, क्या था यहाँ पर साइन था, क्या था साइन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन। ठीक है, और साइन पाई, दोबारा से करवा देता हूँ, यहाँ पर पाई माइनस करेंगे तो किस में चले गए, सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और साइन 45 होता है 1/√2। ठीक कर लेना इसको, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा जल्दबाजी में करवा गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 एज इट इज 1/2, प्लस में 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 8, 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 1 प्लस 8, 8 और 1 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने जो है करना है। ठीक है, बस ध्यान रखना है 3π/4 ऐसी कोई भी वैल्यू हो तो क्वाड्रेंट में जाके चेंज कर लेना है, और आपने बस क्वाड्रेंट को अगर अच्छे से आता है, टेबल आपको याद है, तो आसानी से आप जो है उसका जवाब बता देंगे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भाई,
इसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, ओके, देखो ध्यान दीजिए, साइन 75 है, क्या इसको मैं 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ या 30 प्लस 45 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि 45 और 30 को जोड़ूंगा तो मैं 75 आएगा। अब आप कहोगे कि सर आपने 45 और 30 को ही क्यों लिया, 50 और 25 को क्यों नहीं लिया, 60 और 15 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। ठीक है ना, मुझे 50 और 25 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद नहीं की, मुझे वैल्यू जो याद की है वो 30 की है, 45 की है, 60 की है। ठीक है ना, तो ऐसा मैंने रिलेशन बनाना है जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बने, और वो रिलेशन क्या बन रहा है? सिर्फ 30 और 45 का बन रहा है, और कोई नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैंने जो है इसको इसमें तोड़ लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही होता है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। लगाइए, क्या हो गया? साइन ए का मतलब 45 डिग्री, कोस बी कोस 30 डिग्री, प्लस का निशान कोस ए का मतलब 45 डिग्री, इनटू में साइन बी का मतलब 30 डिग्री। वैल्यू रख दो। 10th क्लास में याद गया था, साइन 45 होता है 1/√2, कोस 30 होता है √3/2। ठीक है, कोस 45 1/√2 होता है, साइन 30 होता है 1/2। बोलो, यही होता है ना। एलसीएम लिया, दोनों का सोल्व किया, ये हो गया √3/2, यहाँ पर हो गया 1/2, दोनों का एलसीएम साझा लिया तो कितना आ गया 2√2, ऊपर कितना हो गया √3 + 1। अगर नीचे एलसीएम सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। अब ये √2 है ना, क्योंकि रूट वाली टर्म को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से क्या कर दिया डिवाइड, ऊपर कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास √6 प्लस में √2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, √2 इंटू √2 2 हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है सेकंड पार्ट में, कि वैल्यू हमने निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट 15 डिग्री, टेंजेंट 15 को कितना लिखेंगे 45 माइनस में 30 डिग्री, कितना लिखोगे 45 माइनस 30 डिग्री। फिर से वही बात की सर आपने इसको इस रिलेशन में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 45 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है। अगर मैं इसको 30 प्लस में कितना लिखता, 30 प्लस में 30 माइनस में 15 लिखता, तो सीधी सी बात है 15 डिग्री की मुझे वैल्यू नहीं पता है, तो मैंने ऐसा रिलेशन लिखना जिसमें मुझे दोनों की वैल्यू पता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर कौन सा, टेंजेंट ए माइनस बी, क्या था, ये था टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड 1 प्लस टेंजेंट ए और इंटू में क्या था टेंजेंट बी, यही था ना, टेंजेंट ए माइनस बी क्या था, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड 1 प्लस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। तो लगाइए, क्या हो गया, टेंजेंट ए टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट बी टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड 1 प्लस में टेंजेंट ए टेंजेंट 45 टेंजेंट बी तो टेंजेंट 30 डिग्री हो गया, इक्वल टू टेंजेंट 45 होता है 1, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 डिवाइड में कुछ नहीं 1, यहाँ पर देखिए 1 की जगह 1, टेंजेंट 45 होता है 1 और टेंजेंट 30 कितना होता है, ये होता है √3 1/√3, यही होता है ना। ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो आ गया √3, कितना हो गया बट ऊपर √3 - 1, नीचे वाले का एलसीएम लिया कितना आ गया √3, कितना हो गया √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल, कितना रह गया √3 - 1 डिवाइड में √3 + 1। बट आंसर नहीं आया है क्योंकि नीचे रूट वाली स्टेटमेंट नहीं रहने देनी है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड √3 + 1। मैंने √3 - 1 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और √3 - 1 से डिवाइड कर दिया, जिसको बोलते हैं हर का प्रमेयकरण करना बाय रेशनलाइजिंग। तो ऊपर तो हो गया मेरे पास √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे a + b a - b, ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर 1, इससे ये कैंसिल हो गया भाई,
ऊपर √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में 2√3 डिवाइड में 3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 1, इससे ये कैंसिल हो गया। 3 + 1 तो हो गया 4 माइनस में 2√3 हो गया और डिवाइड में कितना हो गया, डिवाइड में हो गया 2, ऊपर से है 2 कॉमन, कितना रह गया 2 माइनस √3 डिवाइड में कितना है 2 से 2 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया 2 माइनस √3, ये आंसर आ गया। बताओ कर लोगे? ठीक है, तो आसान है, कैलकुलेशन करनी है आपने, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं कहता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना। ठीक है, ये वीडियो आप आराम से देखो पहले और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सोल्व करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो को दोबारा देखो, मैं कहता हूँ हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। ठीक है, कर लोगे ना? ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस ज़्यादा नहीं भाई, ये छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने लगभग 20 मिनट की, और आपने जो है क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हुए हैं 1 2 3 4 5, सिर्फ ये 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा इससे अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सारे करवाऊंगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूले वाली जो भी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, वो आप बिल्कुल रट लें, उसका रट्टा मार लें, तब जाके आप आसानी से जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है